प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी पर ऐसा ऐलान कर दिया जिससे आम आदमी के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी गदगद है। इस दिवाली पर पीएम मोदी ने डबल धमाके का ऐलान किया। एक तो पर्व पर खुशियां और दूसरा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान करके आम आदमी और व्यापारी दोनों को गदगद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि दिवाली का जीएसटी बोनस ग्राहकों को मिलेगा या व्यापारियों को मिलेगा या फिर दोनों के बीच बटेगा। इसी पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, समझेंगे उनसे कि कैसे तोहफा देकर मोदी सरकार जीएसटी रिफॉर्म लाने वाली है। तो आप भी जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ और समझिए जीएसटी पर पीएम मोदी के बयान की बारीकियां। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली पर डबल उपहार, पीएम ने दी बड़ी सौगात। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। आम आदमी को मिलेगी राहत, सामानों पर जीएसटी होगा कम। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। कॉमन मैन की जिंदगी से जुड़ी चीजें 5% के दायरे में आ जाएंगी। जीएसटी के क्षेत्र में सुधार सरकार का बड़ा उपहार। बहुत बड़ी सुविधा। इस दिवाली आम आदमी की खुशियां डबल होने वाली। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐलान किया जिससे कॉमन मैन के चेहरे पर खुशियां छा गईं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी के इस तोहफे से आम लोगों की जरूरत के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, जिससे एमएसएमई और लघु उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और इससे इकोनॉमी को भी नया बल मिलेगा। पीएम के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान पर किन किन चीजों के दाम कम हो सकते हैं, मतलब किन किन सामानों पर 12% से घटकर 5% टैक्स हो सकता है, वो आपको बताते हैं। जीएसटी में सुधार, आयुर्वेदिक दवाएं, मक्खन, पनीर, घी, फल, सब्जियों के रस, एलईडी लाइट्स, खेल के सामान। देश की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने के लिए और जो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात है, तो स्वाभाविक है जीएसटी इकोनॉमी में आपको ईज करनी पड़ेगी। और करने के लिए रेट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इनएफिशिएंसी करती है। तो उसी लिए स्वाभाविक है कि आज की डेट में वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल ठीक सोचा है। मोदी सरकार के इस उपहार से न सिर्फ आम लोगों की खुशियां दोगुनी हुई हैं, बल्कि उद्योग जगत ने भी फैसले का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपके जहन में हो गया, ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसका फायदा आप तक कैसे पहुंचेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक रस्तोगी जी हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं, साथ ही बेजोन मिश्रा साहब हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। दोनों का स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल अभिषेक जी आपसे, ये ऐलान हो गया कल लाल किले से, लेकिन आम आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति कैसे समझेगा कि इसका फायदा हमें मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म होगा और दिवाली पर डबल धमाका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी आप स्पष्ट किया है इसके लिए और बाकी चीजों के लिए कि डेडलाइन कहीं मिस नहीं होगी, विच मींस अगले 1.5-2 महीने में ये कटौती तो आनी ही है। अब जहां तक की बात है कि कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा और मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर कितना रिटेन कर पाएंगे, आप ये समझिए कि पहले तो एंटी प्रॉफिटेरिंग के प्रोविजंस अभी खत्म हो चुके हैं। तो फ्री मार्केट फोर्सेस एंड प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई को एड्रेस करेगा, जिसकी वजह से दोनों ही कंज्यूमर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ होने वाला है जी। तो बिजनेसेस को भी लाभ होगा, कंज्यूमर्स को भी लाभ होगा जी। बहुत बड़ी जो बात समझने की है वो ये समझने की है कि इसका दिवाली से क्या लेना देना है। अगर आप देखते हैं जो प्रोडक्ट्स 28% में हैं, जो कि अब 28% से होकर 18% पर आएंगे, उनका दिवाली से क्या लिंक है, अब आप समझिए जी। गाड़ियां, जो गाड़ियों की सेल है वो दिवाली के आसपास बहुत होती है, तो स्मॉल कार्स पर बहुत बड़ी टैक्स की छूट मिलने की ऐसी हमको लगता है कि होगा जी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एसी
फ्रिज, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशर, टीवी सेट, जो टीवी सेट 32 इंच से ऊपर के हैं, अब वो मिडिल क्लास लोग भी वो एंटरटेनमेंट घर में चाहते हैं, तो दिवाली पर ये बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि 28% से ये सीधा आके 18 पर आते हैं, तो ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है। तीसरी, अगर आपने बात को ध्यान से देखा हो तो जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर पर जो 5 स्टार होटल्स हैं, अगर उनका रूम टैरिफ 7,500 रुपए से ऊपर होता है तो 28% पे जाता है। 7,500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा रही नहीं है, वो 28 से 18 पे आएगा तो टूरिज्म इंडिया में एक बढ़ावा होगा, क्योंकि 10% एकदम से रूम टैरिफ पर होता है बेनिफिट। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है सीमेंट। सीमेंट 28 से अगर 18 पर आता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, ये जितनी चीजें, मैं माफी चाहता हूं सर, जितनी चीजें आप बता रहे हैं मैं आपसे और समझूंगा, लेकिन आमतौर पर ये एक तरीके से ये प्रोडक्ट अमीरों के हैं। अब आम आदमी की बात, बिजोन मिश्रा साहब आप बताइए कि डेली दिनचर्या में जो इस्तेमाल करता है, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, जो मजदूर इस्तेमाल करता है, उसको कैसे फायदा होगा इसका? देखिए, सबसे बड़ा जो बात निकलकर सामने आ रही है वो है एक पारदर्शिता आएगा, टैक्सेशन में एक काइंड ऑफ एक बैलेंस आएगा, क्योंकि कई मतलब स्लैब्स रहे पहले, जिसको रैशनलाइज करके अभी हम लोग 4 स्लैब्स में ला रहे हैं, 0, 5, 18, 40, तो मेरा ये कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को सबको समझना होगा, प्रधानमंत्री जी को भी समझाना होगा कि हम लोगों को एमआरपी कितने में मिल रहे हैं, आज के दिन में क्या एमआरपी मिल रहा है, और ये घटने के बाद क्या एमआरपी हमारे तक पहुंचेगा जी। वो यदि उसमें फर्क आएगा, उसमें यदि कम होंगे, तब तो हम मतलब ये जरूर शाबाशी देंगे प्रधानमंत्री को कि उन्होंने एसेंशियल गुड्स को 5% में लाकर 12 से लोगों को फायदा पहुंचाए, जिससे उनको बचत होने लगा और उनका हाउस होल्ड की जो खर्चा है उसमें सेविंग्स होने लगे, बैलेंस आने लगे, उनका परचेजिंग पावर बढ़े। तो आम आदमी ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इस पॉलिसी से एक आम आदमी को कितना मतलब छूट मिल रहा है उनके एसेंशियल गुड्स के परचेज डेली में। ये बहुत जरूरी है, हम लोग को उसका मतलब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, आज के दिन में कितना है। ये अनाउंसमेंट होने के बाद जब भी होगा, दिवाली में हो या दशहरे में हो या क्रिसमस में हो, कहीं कभी भी हो, मतलब आम आदमी को उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हम लोग ऑलवेज ये सरकार को कहे हैं कि आप इतना जो कॉम्प्लिकेटिंग कर देते हैं टैक्सेशन, वो आम आदमी को समझ में नहीं आता। आम आदमी को आप उनके सिंपल भाषा में समझाइए कि इससे उनको क्या फायदा होगा, किस ढंग से फायदे होंगे, क्योंकि ओपन मार्केट में कभी एक सवाल आपने अच्छा उठाया सर, आपने अच्छा सवाल उठाया कि क्या एमआरपी से कम हो जाएंगे। अभिषेक जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं जो सवाल बिजोन मिश्रा साहब ने उठाया है। भाई मान लीजिए कोई तेल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, कोई बिस्किट का पैकेट 50 रुपए का मिल रहा है, क्या उसकी एमआरपी अब घट करके मिलेगी? मैं आपको समझाता हूं अरिथमेटिक कैसे होगी जी। सपोज 2 बिस्किट मैन्युफैक्चरर हैं और वो बिस्किट लेट से 10 रुपए का है, और मैं मानता हूं कि दोनों की क्वालिटी सेम है और दोनों ही आज 10 रुपए के हैं, जिन पर टैक्स लगता है लेट से आज 12%, वो 11 रुपए कुछ पैसे के होते हैं जी। कल को वो टैक्स लगने के बाद जो नया टैक्स लगेगा वो 5% लगता है, तो वो 10.5 रुपए के रह जाएंगे। अब अगर वो दोनों बिस्किट की क्वालिटी सेम है और उनका मार्केट पेनिट्रेशन भी सेम है, तो जो 10 से 10.5 रुपए का बिस्किट होगा और जो पहले 10 से 11.25 रुपए का था टैक्स ज्यादा होने की वजह से, वो ऑफकोर्स लाजमी है बात कि वो 10.5 रुपए का रह जाएगा, क्योंकि एमआरपी पे चेंज नहीं होगा जी, बेस पे चेंज नहीं होगा। मगर बेस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो कंज्यूमर पर बर्डन है, देखिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका बर्डन इनडायरेक्टली कंज्यूमर को उठाना पड़ता है। नहीं सर, एक सेकंड, अगर एमआरपी में नहीं कम होगा तो हमें कैसे सस्ता में मिलेगा वो? देखिए एमआरपी क्या होती है, एमआरपी होती है जो टैक्स की बेस वैल्यू है प्लस टैक्स, वो एमआरपी माना जाता है, राइट। तो अगर 10 रुपए की टैक्स बेस है, उसका 12% है,
तो जी। 11 रुपए 20 पैसे एमआरपी रखी जाती है जी। अब टैक्स बेस सेम रहेगी, मगर जो टैक्स है वो उस पर 5% रह जाएगा। जी। तो 50 पैसे का 10 रुपए पर जो टैक्स लगेगा, एमआरपी 10.5 हो जाएगी। जी। तो 11.25 रुपए से वो 10.5 आ जाएगा। अब अगर कोई बिजनेस वो टैक्स का बेनिफिट या एमआरपी का रिडक्शन नहीं करता है, तो देखिए मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड तो है नहीं जी। डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस चलेंगी, 10.5 रुपए वाली चीज ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक बात है। तो ये चीज मैन्युफैक्चरर्स को दिमाग में रखनी पड़ेगी। बिजन मिश्रा साहब कुछ कि सवाल पूछना चाहते हैं consumers सर। को अभिषेक जी, benefit बिजन मिश्रा कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हम सर बोलिए। केवल इतना ही पूछना चाह रहे हैं हाँ। कि एक आम आदमी इस चीज को कैसे समझेंगे। उनको आप यदि नहीं समझाओगे सरल भाषा में, जिस भाषा में वो समझता है, उनके ऊपर जरूर शोषण होगा अनिवार्य रूप से, क्योंकि वो ये जो टैक्स का जो संतुलन करने जा रहे हैं सरकार, उसका फायदा इंडस्ट्री लेकर निकल जाएंगे, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क करना होगा, सरकार को एक इन्वेस्टिगेटिव, एक सर्वेलेंस सिस्टम जगह पे लाना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करें तो उनके ऊपर ये रिकवरी होनी चाहिए, ताकि लोगों में डर पैदा हो कि हम इस टैक्स को लेकर खिलवाड़ ना करें, हम उतना ही टैक्स लें कंज्यूमर से जो जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2 जो हम कहना चाह रहे हैं, उसी आजकल देखा जाता है लोग वेट में कमती कर देते हैं। जैसे 100 ग्राम का है उसको 80 ग्राम कर देंगे, और वो दिखाएंगे कि हम देखिए 10.5 रुपया कर दिए हैं एमआरपी को 11.5 से, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कंज्यूमर को कि हम क्वांटिटी में कम किए हैं। तो ये सारे चीजें जो अलर्टनेस जो है वो रेगुलेटर को लाना जरूरी है। हम लोगों का अब जो नया नियम है उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस ढंग के सूचित करना, सरल भाषा में लोगों तक ले जाना, ये अनिवार्य है। ठीक है, मैं अभिषेक जी इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूं जो सवाल सर ने उठाया है। मेरा ये कहना है कि जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस पर जीएसटी लिखा होता है, टैक्स लिखा होता है, होटल का बिल पे करते हैं उसमें लिखा होता है, मगर हम कोई सामान खुदरा खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं लिखा होता है कि कितना टैक्स हमसे लिया जा रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इसका फायदा व्यापारियों को मिल जाए और जो आम आदमी उसको मिले ही ना। देखिए ऐसा नहीं होगा। हाँ। प्लीज आप ये बात समझिए ध्यान से, और मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स भी इस बात को समझें। बिल्कुल सर। पहली बात, जो इंडिया के कंज्यूमर हैं उनको पूरी मार्केट इंटेलिजेंस होती है। जब कोई 100 रुपए की चीज खरीदता है या 10,000 रुपए की चीज खरीदता है, वो एक मोबाइल में अपने कैलकुलेटर पे उसको असेस करता है। जहां तक कि प्राइस फिक्सेशन की बात है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि वो डिमांड एंड सप्लाई को छेड़ेंगी नहीं, प्राइस फिक्सेशन को छेड़ेंगी नहीं, जब तक कि मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में हम नहीं जा रहे हैं। वो मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट नहीं करना चाहेंगे इस समय, और उसका रीजन है, जब प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंज्यूमर समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब वो टूथपेस्ट लेने जाता है तो 100 ग्राम का टूथपेस्ट कितने का है और 200 ग्राम का टूथपेस्ट कितने का है, उसकी डायरेक्ट प्राइस जो एमआरपी होगी उससे उसको पता चल जाएगा बिल्कुल कि इसमें 100 ग्राम का कितने में खरीद रहा हूं और मैं 200 ग्राम का क्या डबल में खरीद रहा हूं या उससे कम में खरीद रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आज आप देश के कंज्यूमर को सर जरा बना सकते हैं। 1 मिनट बने रहिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कुछ डेटा है, मैं जरा दिखा दूं दर्शकों को कि क्या क्या सस्ता हो जाएगा, इसको आसान भाषा में आप समझिए। देखिए इन सामानों पर कितनी बचत है। आटा अभी जो कीमत है वो 300 रुपए है, और आगे जब ये नई स्कीम लागू हो जाएगी उसके बाद आपको 300 रुपए पे 39 रुपए बचेगा। ये संभावित कीमत है। और इस तरीके से अगर हम चीनी की बात करें तो अभी मान लीजिए अगर कीमत 45 रुपए किलो है तो आगे चल करके ये आपको 38 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही तेल जैसे 160 रुपए लीटर मिलता है अगर आपको, तो इस पर आगे चल करके 22 रुपए की बचत हो सकती है जब जीएसटी कम हो जाएगा। और उसी तरीके से दाल 180 रुपए आप खरीदते हैं और इस जीएसटी कम होगी तो ये 24 रुपए की इसमें कमी आएगी, 24 रुपए इसमें घट जाएंगे। तो ये संभावित है, आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। अभिषेक जी आगे कंटिन्यू करें सर, आप बात पूरी कर लीजिए। अब आप ये समझिए कि जब आप दाल या तेल का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो 1 किलो दाल या 1 किलो तेल मुझे एक्स सप्लायर की कितने में मिल रही है और वाई की कितने में मिल रही है, ये तो कंज्यूमर डिटरमिन कर पाएगा।
कंज्यूमर को यह नहीं फर्क पड़ता कि उसकी इनवॉइस पे कितना 5% बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा या 12% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोदी जी के राज में, क्योंकि अब इन चीजों पर टैक्स को कम करा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो टैक्स इंपैक्ट है, जो अल्टीमेट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, वो कंज्यूमर पर कम होगा। बिजन सर, जल्दी से एक फाइनल कमेंट, 10-20 सेकंड सर बचाओ, माफ करिएगा सर अभिषेक जी। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे जी कि आम उपभोक्ताओं को, जैसे आप अपने इसमें दिखा रहे हैं विजुअल में जी कि 20 रुपया और 30 रुपया घट रहा है, वो वाकई में घटेगा कि नहीं मार्केट पे जब वो जाएंगे, ये बहुत बड़ा चुनौती है हम लोग के सामने, जिसको उनको सही ढंग से मोदी साहब को उसको देखना है और उनपे कड़ी निगरानी रखना है। एक चीज बताना चाहूंगा जी, बोलिए जल्दी। मोदी जी के राज में बदमाशी नहीं चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक रस्तोगी जी और बेजान ओशा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।